हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि मैं अब आपको बताने वाला हूं कि जेईई मेंस 2022 में एचसीवी से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं जिनकी 100% उम्मीद है कि वो क्वेश्चन एज इट इज आएंगे या फिर उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यूज होगा वहां के क्वेश्चंस में डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, क्योंकि एचसीवी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इस टाइम जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए, तो मैं यहाँ पे इस सेशन में केवल जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं। ठीक है बच्चों, केवल जेईई मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में से क्या क्या आने वाला है। तो बच्चों, एचसीवी में जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसमें 4 चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक करके इनके क्वेश्चंस में किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, किस लेवल के सवाल करने हैं, कौन से छोड़ देने, कौन से एडवांस के लिए छोड़ देने हैं, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आपको जरूरी करने, सारे में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 4 में से। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में से जो जो सवाल आने वाले हैं, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव 1 तो आपको पूरा करना ही है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 तो पूरा करना ही है। और एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक के सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करना है, 23 करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 30 से लेके आपको 32 तक के तीनों सवाल करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करके 45 तक के सवाल करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51, 52, 51, 52 और पोटेंशियल वालों में से 62, 63, 64, ये 4 सवाल करने हैं। और इसके बाद आ जाता है डाइपोल। डाइपोल में से आप लास्ट में चाहो तो क्वेश्चन नंबर 67 कर सकते हो और 72 से लेके 75 तक के सवाल कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस जेईई मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 30, गॉस लॉ। तो अगर मैं बुक में से गॉस लॉ के क्वेश्चंस आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बच्चों गॉस लॉ में से ऑब्जेक्टिव 1 और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव 2 भी बहुत अच्छे लगते हैं और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन, क्योंकि गॉस लॉ के जो क्वेश्चन है वो जो स्टार्टिंग के वो डायरेक्ट समझ लो, मतलब 1 वर्ड टाइप सवाल है, उनको आप कर सकते हो। और लास्ट में से आपको क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 करने ज़रूरी हैं। और आपको फॉर्मूला याद रखना है 16, 17, 18 का। 16, 17 और 18 के फॉर्मूले भी याद रखने जरूरी, यानी कि सॉल्व करने ज़रूरी हैं। तो ये वो सवाल हैं जो गॉस लॉ में से आपको करके जाने हैं जेईई मेंस के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 31, कैपेसिटर्स। बच्चों ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से डेफिनेटली सवाल आना ही आना है और ये बहुत ही आसान चैप्टर भी है, यानी कि जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा सवाल मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कैपेसिटर्स में से ही आते हैं। जो कंसेप्ट है वो भी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो भी कैपेसिटर के क्वेश्चन के थ्रू ही पूछा जाता है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी अगर देखें तो कैपेसिटर के थ्रू ही पूछा जाएगा आपसे, तो इसके सवाल आपको थोड़े से ज़्यादा करने हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 1 करना तो मस्ट है और इसके सारे एग्जाम्पल्स साथ में मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं इसके। सोल्ड एग्जाम्पल मस्ट हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1 करने मस्ट हैं। और एक्सरसाइज में से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 1 से लेके, जैसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक के
सारे सवाल करने हैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 15 करना है, 17 करना है, उसके बाद 24 करना है आपको, और 24 से लेके इनफैक्ट 28 तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। 24 से लेके 28 तक के सवाल करने हैं कैपेसिटर्स के। और इसमें से देखा जाए तो इसके बाद इसका एनर्जी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक के सवाल भी आपको करने हैं। और 53, 54, 55, 53, 54, 55 ये पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक वाले सवाल हैं जो कि ज़रूरी है करने। और इसी में से लास्ट के 66, 67, 68, 66, 67, 68 ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको कैपेसिटर्स में से करने हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 32, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो इसके भी एग्जाम्पल्स करना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज में से जो जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के सारे सवाल आपको करने हैं जेईई मेंस के लिए। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे सवाल ऐसे भी जिनके केवल रिजल्ट याद रखने आपको डायरेक्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22, 20 और 29 से लेके 31 तक तीनों सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करना है और 37 करना है। 40 से लेके 46 तक के सवाल करने हैं, समझ लो आपको इनफाइनाइट लैडर वगैरह वाले। एक बार को क्वेश्चन नंबर 52 और 53 भी निपटाना है आपको। और बच्चों एक सेक्शन इसमें आरसी सर्किट वाला ऐसा है जिसके क्वेश्चंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 70 से लेके मतलब 70 से लेके 78 तक के सवाल ले लो आप। 8 क्वेश्चंस अगर आप सारे कर लोगे तो आरसी सर्किट का क्वेश्चन कोई भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, बस इतने सवाल आपको इसमें से करने हैं। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, आई एम ऑलवेज देयर। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।